हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट पर। आज हम करेंगे साइंस के 20 क्वेश्चन का पार्ट 11 और पार्ट 10 हम कर चुके हैं। अभी तक आपने पार्ट 10 नहीं देखा तो पार्ट 10 देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे आगामी परीक्षा है जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस इत्यादि के लिए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया है कि नंबर 1 क्वेश्चन में क्या है कि वेग में परिवर्तन बट्टा लगने वाला समय तो क्या कहलाता है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, त्वरण कहलाता है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो इसमें देखिए, सबसे बड़ा स्तनपायी होता है आपका ब्लू व्हेल। और स्थल पर यानी स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा पशु पूछ ले तो आपका हो जाएगा अफ्रीकन हाथी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो देखिए, एक बंद होता है उसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं एल्केन, और इसे संतृप्त भी कहते हैं, और ये होता है संतृप्त। ठीक है। और जो द्विबंध पाए जाते हैं उसे कहते हैं एल्कीन, और जो त्रिबंध पाए जाते हैं उसे कहते हैं एल्काइन। एल्काइन कहते हैं। तो देखिए, द्विबंध और त्रिबंध होते हैं असंतृप्त, ये होते हैं आपके असंतृप्त। तो असंतृप्त देखिए, द्विबंध पाया जाता है। द्विबंध में क्या है, एल्किन। एल्किन अपना कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्किन। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है कि इसमें चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। तो देखिए, अधातु कौन कौन सी, लोहा एक धातु है, जस्ता भी एक धातु है, एल्यूमिनियम भी एक धातु है, लेकिन नाइट्रोजन होती है वो एक अधातु होती है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्वों को क्या कहा जाता है। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसके वर्ग एक का तत्व को हम कहते हैं क्षारीय धातु, यानी क्षार धातु कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं या क्षार धातु कहते हैं। तो इसमें एक हाइड्रोजन को छोड़कर अलावा सभी धातु होती है, तो इस पहले वाले तत्व को कहते हैं क्षार धातु। तो क्षार धातु देखिए आपके डी ऑप्शन में, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरे वर्ग को हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, इसकी सबसे ज़्यादा। और बच्चा एक बैंगनी रंग होता है जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बट डी, बैंगनी। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन है कि आपका इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जैसे धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए ध्यान रखना आपको, धातु में होता है अंतिम यानी बाह्यतम कोश में एक से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन हो, वो धातु होती है। अधातु में 4 तो देखिए 4 से लेकर 5 और 6 वो आपकी अधातु होती है। यानी अगर 4 आई वो अधातु में 5 और 6 होती है, और 4 आपकी अंतिम हो, 4 हो तो उपधातु होती है आपकी। तो देखिए 1 से 3 देखिए बाह्यतम कोश में किसके आ रहा है, यानी ए ऑप्शन में आ रहा है। बाकी में देखिए 6, 5, 4 आ रहा है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसके बाह्यतम कोश में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन है वो धातु होती है, और 5 और 6 अगर बाह्यतम कोश में आए तो वो आपकी अधातु होती है, और 4 आई तो उपधातु, ये ध्यान रखना। चलिए आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे इस्तेमाल किया जाता है, यानी 6 आवर्स यानी 6 घंटे इस्तेमाल होता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त इकाई यूनिट ऊर्जा की गणना करें। तो
इसका देखिए क्या करेंगे, इसमें आता है यूनिट, इसका फॉर्मूला होता है यूनिट इनटू घंटा बट्टे 100 यानी 1000। तो देखिए आपका यूनिट कितना है 60, घंटे कितना है 6 और 1000 का भाग दे दिया, तो ये 0 से 0 कट गया, इनको गुणा किया 36 बट्टे 100, तो आपका क्या आ जाएगा 0.0036। इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है, डी ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 9वां क्वेश्चन आपका क्या है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश डैश के संबंधित है, यानी प्रकाश की किस है, ये प्रकीर्णन से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और उसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए और जी का मान आपको दिया है, तो आपका भार बराबर होता है आपका एम जी। एम आपका 200 न्यूटन दिया गया है और डब्ल्यू यानी भार आपका 200 न्यूटन दिया गया है और एम हमको निकालना है, जी का मान हमको 10 दिया गया है, ये 0 से 0 कट गया, तो एम बराबर आपका 20 और द्रव्यमान को किस में मापते हैं, केजी में, तो 20 केजी। देखिए आपका डी ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए अब। 11वां क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र अधातु कौन सी है, यानी ये आवर्त सारणी है, इसमें एक हाइड्रोजन यानी बाईं ओर एक हाइड्रोजन पाया जाता है, वो एकमात्र अधातु है जो बाईं ओर पाया जाता है, तो हाइड्रोजन आपका देखिए बी ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी हमिंग्स बर्ड्स। और सबसे बड़ी चोंच होती है, इसके शरीर से भी सबसे बड़ी चोंच किसकी होती है, हमिंग बर्ड्स की होती है, और सबसे छोटा पक्षी भी हमिंग्स बर्ड्स होता है, यह भी ध्यान रखना आप। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं धावन सोडा भी कहते हैं, इसे धावन सोडा भी कहते हैं, इसका नाम अन्य नाम धावन सोडा है। तो धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा Na2CO3। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए अब। 14वां क्वेश्चन आपका क्या है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, तो चांद की सतह में उसका भार क्या होगा, तो चांद की सतह में क्या होता है, देखिए चांद की सतह पर बराबर होता है भार बट्टे 6, तो आपका भार दिया गया, पृथ्वी के भार का दिया गया है, पृथ्वी का भार का 6 भाग होता है, तो 6000 का 1/6 भाग कितना होगा 1000, तो 1000 न्यूटन आपका चंद्रमा पर इसका भार होगा, तो 1000 न्यूटन। देखिए आप डी ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको पूछें कि वस्तु का द्रव्यमान इतना है, पृथ्वी पर इतना है और चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो वो सेम होता है, यानी द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए अब। 15वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, आपका डी ऑप्शन में, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए। 16वां क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण जी डैश डैश पर निर्भर नहीं करता है, तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है Gm/r²। तो ये आपकी होती है पृथ्वी का द्रव्यमान, ये आपकी पृथ्वी की त्रिज्या, और ये सावित्रिक स्थिरांक है, यानी सावित्रिक गुरुत्व नियतांक है। तो देखिए आपका द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और आपके गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करता है, और आपके पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। लेकिन एक बी ऑप्शन ऐसा है जो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इस पर कभी भी निर्भर नहीं करेगा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में थे, तो देखिए पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं रहते, क्योंकि ठोस में देखिए ऐसे होते हैं, फिर देखिए
द्रव में ऐसे होते हैं और गैस में अलग अलग और होते हैं। तो आपका ये गलत हो जाएगा ए ऑप्शन। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और पदार्थ के कण देखिए दूसरा ऑप्शन सही है आपका। पदार्थ के कण छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, एक दूसरे को आकर्षण भी करते हैं और इनके रिक्त स्थान भी पाया जाता है। लेकिन ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा 17 में। चलिए आगे चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वां क्वेश्चन है कि मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेडियम यानी Ra। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वां क्वेश्चन है आपका कि रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज करी थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। हम लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश का वेग इनमें से किसमें सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी निर्वात में। यानी निर्वात होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपका निर्वात एक ऐसा है जिसमें प्रकाश की वेग सबसे अधिक होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर देना जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके।